जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी इस यूट्यूब सीरीज़ को, जो कि मैं लेकर आया था आपके लिए एक दिन एक कॉन्सेप्ट, उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया है। तो आज मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि रहने वाला है हमारा परसेंटेज चेंज। ठीक है, आप सभी ने क्वेश्चंस देखे होंगे प्रतिशत बदलाव वाले कि कितने प्रतिशत का चेंज आया, कितना प्रतिशत कोई चीज़ बढ़ी, कितनी प्रतिशत कोई चीज़ घटी। ठीक है, या फिर आपने वाले सवाल देखे होंगे कि मूल्य में इतना प्रतिशत का बदलाव आया, चीनी के दाम में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कुल खपत को कुल खर्चे को समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो इस टाइम के जो सवाल होते हैं, इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज चेंज वाले, उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी विद द क्वेश्चन जो कि हम करेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम करने वाले हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज पता है बच्चों बहुत ही बड़ा चैप्टर है अपने आप में ही। ठीक है, तो उसको पूरे को ना करते हुए हम क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाएंगे आज, जो कि रहने वाला है हमारा परसेंटेज चेंज। हर टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या अप्रोचेज हो सकती हैं, समझेंगे उसको, एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने चलते हैं अब। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो जो आपकी मेहनत है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जब रिजल्ट आए तो फिर वो बोलना चाहिए, मतलब इट शुड स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट योर कैरेक्टर, अबाउट योर जो भी जितनी भी आपने मेहनत की है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज चेंज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज चेंज समझते हैं, परसेंटेज चेंज होता क्या है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। परसेंटेज चेंज क्या होता है, मैंने क्या बोला कि मैंने कोई संख्या 50 ली, उस 50 को मैंने क्या कर दिया, 60 कर दिया बढ़ा के। यानी कि पहले संख्या मेरे पास 50 थी, या उससे बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, 60 कर दिया उसको। ठीक है, अब मेरे दो सवाल है। मेरा पहला सवाल है मैंने उसको कितना बढ़ाया, तो मेरे को साफ पता चल रहा है मैंने इसको कितना बढ़ाया, मैंने इसको 10 बढ़ाया। 50 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया, कितना प्रतिशत बढ़ाया, मैंने इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया। तो आप ये नहीं बोलोगे अब कि इसको मैंने 10% बढ़ाया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल नंबर बढ़ाने में और प्रतिशत बढ़ाने में फर्क होता है। तो कितना प्रतिशत बढ़ाया, कितना प्रतिशत घटाया, वो कैसे निकालते हैं बच्चों? वो हम निकालते हैं इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 10। नीचे क्या लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं वो नंबर लिखते हैं जिसमें चेंज आता है। जिसमें क्या आता है, चेंज आता है, यानी कि जिसको हम चेंज करके बदल के लिखते हैं। यानी कि अगर मैंने देखो यहाँ पे मैंने 50 को क्या करा, मैंने बढ़ाया, 50 को मैंने चेंज करके क्या लिखा, 60 लिखा। तो यानी कि 50 में क्या आया है, चेंज आया है। इसी को हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और भिन्न को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, 100 से। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 10 10 टू कितने होते हैं, 20%। तो यानी कि मैंने 50 को 10 से बढ़ाया, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो मैंने उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया, 20% बढ़ाया। 20% क्या कराया बच्चों, बढ़ाया है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, मैं बात करता हूं यहाँ पे, मेरे पास कोई संख्या थी 50, मैंने इसको घटा के कर दिया 35। अब मेरे को साफ पता है कि मैंने यहाँ पे इसको कितना घटाया, 15 से घटाया है। 15 से घटाया, प्रतिशत नहीं, 15 से घटाया। अब मेरे को कोई पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत घटाया, कितना प्रतिशत घटाया, कितना प्रतिशत घटाया मैंने उसको। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 15 लिख दिया ऊपर, नीचे जिस चीज पे चेंज आया, तो मैंने 50 को घटा के 35 किया। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 50 दूनी कितने हो जाएंगे, 30%। यानी कि कोई चीज मैंने कितने प्रतिशत घटाई है, 30% घटाई। यानी कि 50 को 30% घटाने पर मेरे को क्या मिलता है, 35 मिलता है। ठीक है जी, तो ये था बिल्कुल बेसिक कैसे परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू। जितना भी चेंज आए, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, नीचे आ जाता है इनिशियल वैल्यू क्या होती है बच्चों, जिसमें चेंज आता है, और मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप समझ के करेंगे।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरी चीज बताने वाला हूं आपको, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मैंने किसी संख्या को, किसी भी चीज को 10% बढ़ाया। मैंने क्या किया, किसी संख्या को, किसी संख्या को 10% बढ़ाया। 10% क्या करा, बढ़ाया। अब मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, देखो अगर किसी भी चीज को मैं 10% से बढ़ा रहा हूं तो वो खुद की कितनी हो जाएगी, तो वह खुद की 110% हो जाएगी, 110% हो जाएगी। यानी कि मान लो मेरे पास क्या है, नंबर 10 है, या फिर मैं मान लेते हैं, हम वही एग्जांपल लेते हैं पीछे वाला। मेरे पास कोई नंबर है संख्या 50, इसको मैंने 10% से बढ़ाना है। मैंने कितने प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं इसको, 10% से बढ़ाना है। तो अगर ये 10% से बढ़ेगी, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, कोई संख्या हो, कोई भी प्राइस हो, पॉपुलेशन हो, जो मर्जी हो, अगर किसी कोई चीज 10% से बढ़ रही हो तो खुद की कितनी हो जाएगी, वो 110% हो जाएगी, ठीक है। अब ये 110% बनाया कैसे मैंने, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अगर मैंने किसी चीज को 10% से बढ़ाना है, 50 को मैंने 10% से बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50 तो आएगा ही आएगा, उसमें मैं ऐड करूंगा क्या, 50 का 10%, यानी कि 50 में 10% की वृद्धि हुई है। मैं बोलता हूं कि जैसे मान लो मेरी इनकम 1000 रुपए है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, अगले महीने मेरी इनकम में 20% की वृद्धि हुई। यानी कि मैंने क्या बोला घर में कि अगले महीने मेरी जो कंपनी है वो मेरी पे को 20% से क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 1000 रुपए तो पहले थे मेरे, अब और मिलेंगे मुझे। कितने मिलेंगे, जितना भी 20% होगा मेरी पुरानी आएगा उतने और मिलेंगे, ठीक है। अब 50 है, 50 को मैंने 10% से बढ़ाना है, ठीक है। तो 50 प्लस कितना ऐड करूंगा, 10% निकालूंगा मैं किसका, 50 का, 10% ऑफ 50 मैं निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब ये 50, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 100% ऑफ 50 प्लस 10% ऑफ 50, ठीक है। अब क्या होता है, 50 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 10 में और 100 में अगर मैं 10% ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 110% ऑफ 50। तो यानी कि 50 को 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 110% और 50 निकालना, ठीक है। तो अब मैं इसको बढ़ाता हूं तो कितना बन जाएगा, 110% निकाल लेता हूं किसका, 50 का, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 50 से 0 कट जाएगी, 5 से 2 जा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 55। यानी कि जब मैं 50 को 10% से बढ़ाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी संख्या को अगर मैं 10% से बढ़ा रहा हूं तो आपने क्या करना है, आपने उसका 110% निकाल लेना है, 100 में ऐड कर देना है, 100 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर मैं बोलूं किसी संख्या को, किसी संख्या को 20% घटाया जाता है, घटाया जाता है, तो अब क्या करोगे, 20% घटाने का मतलब क्या, अब क्या करो, 100 में से माइनस कर दोगे 20 को, तो कितना बनेगा, आप उसका कितना निकालोगे, 80%, ठीक है। यही एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि 50 को मैंने 20% से कम करना है, तो 20% से कम करने का मतलब क्या होगा, मैं इसका क्या निकालूंगा, 80% निकालूंगा, 80% ऑफ 50, ठीक है। तो 80% ऑफ 50 निकाल लो, ये कट जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा 40, तो कितना आ गया, 40 आ गया। यानी कि अगर मैं 50 को 20% कम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। क्लियर है, ये होता है इसको एक तरीके से निकालने का तरीका। चलिए अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी समझेंगे, दूसरा भी काफी अच्छा तरीका है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स उनको पता होगा। जैसे मैंने किसी चीज को 10% से बढ़ाया, अब बच्चों 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10। अब ये 10% की वैल्यू 1/10 कहां से आई, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत को चेंज करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं किससे, 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, 1/10 बचेगा, ठीक है। तो अब मैंने किसी संख्या को 10% से बढ़ाया, 10% से बढ़ाया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, 1/10, और प्लस का साइन क्यों लग दिया, क्योंकि मैं किसी चीज को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने प्लस का साइन लिख दिया। अगर घटाने के लिए बोलता भी बताऊंगा तो माइनस लिख देता, ठीक है। अब क्या लिखना है, तुमने नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखना है, एरो मारना है, और नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है, यानी कि 11। ऐड क्यों किया, क्योंकि प्लस का साइन है, घटाने के लिए बोलता तो माइनस कर देते। तो अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या है, वो 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये वाला मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं
कोई संख्या 10 से बढ़ रही है तो मतलब 100 का मतलब कि ना कितनी हो रही होगी, 110 हो रही होगी, बड़े-बड़े नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको काटूँ 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 से 11, वही बात आ जाएगी 10 से 11। जब भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बच्चों जो कटिंग है, जो यहाँ पे कैलकुलेशंस है, जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सिंपल हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल सिंपल हो जाती है, इसलिए हम इस वाले मेथड का यूज़ करते हैं। बाकी जिस हिसाब का आपको एग्ज़ाम आता है, आपको अगर परसेंटेज वाला मेथड आप अडॉप्ट करना है तो आप वो कर सकते हो, अगर ये वाला करना है तो ये वाला भी कर सकते हैं। जिस बच्चे की प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी, इस वाले मेथड में, सेकंड वाले मेथड में, वो क्या होगा, वो सेकंड वाले मेथड से ही करेगा, ठीक है। मेरे बच्चे जानते हैं, जितने भी जिनको भी मैंने पढ़ा रखा है, वो ऑलमोस्ट 90-95% बच्चे इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अभी सीखेंगे तो तुम लोग देख लेना जौन सा तुमको अडॉप्ट करना है, ठीक है। अब मान लो मेरे को 20% घटाना है किसी चीज को, 20% से अगर मैं घटा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20 के नीचे 100 आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। घटाने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है तो 1 के आगे माइनस लगा दिया। तब नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखूंगा, एरो मारूंगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो यानी कि अगर मैं किसी चीज को 20% से घटा रहा हूं, तो यानी कि मैं उस चीज को क्या कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर 20% से कम हो रहा है तो मतलब 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका है लिखने का, ठीक है। यही लिख लेते हैं। अगर मान लो कोई 30% से बढ़ा रहा हूं, मैं किसी चीज को 30% से बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो 30% से बढ़ाने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, काट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/10। बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो मैंने +3 लिख दिया। तो नीचे वाला नंबर ऐसे ही लिखूंगा, एरो मार के नीचे में ऊपर वाला ऐड कर दूंगा, कितना बन जाएगा, 13। तो 30% बढ़ाने का मतलब क्या है, किसी संख्या को मैं 10 से कितना कर रहा हूँ, 13 कर रहा हूँ, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 40% कम करना है किसी संख्या को, ठीक है। 40% कम करने का मतलब क्या है, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा, 40 बटे में 100, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। माइनस का साइन लगाऊंगा क्योंकि माइनस करने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। तो नीचे वाला नंबर मैं ऐसे लिखूंगा 5, और 5 में से ऊपर वाला माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि 5 से कितना कर रहा हूं मैं, 3 कर रहा हूं। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करना है। अब ये पूरी की पूरी जो मैंने तुम्हें राम कथा बताई है, यही हमारी सारे क्वेश्चंस में यूज होनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले टाइप के क्वेश्चंस हमारे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एंड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चलो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, अब करते हैं यहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम, क्या बोल रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम, बड़ी है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 10,000। 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई है, 18,000। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितने प्रतिशत की बढ़त हुई है। तो प्रतिशत बढ़त हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत बढ़त हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत बढ़त हम कैसे निकालते हैं बच्चों, इनके बीच का अंतर देखते हैं। कैसे बताया था मैंने, इनके बीच का क्या लिखते हैं, अंतर देखते हैं, कितना आएगा इनका अंतर, 8,000 आएगा, कितना आएगा, 8,000। नीचे क्या लिखते हैं हम, जिस नंबर में चेंज आता है। अब इसने बोला है कि एक नगर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 18,000। तो कहने का मतलब पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 10,000, अब कितनी होगी, 18,000। तो हमारी जो जनसंख्या है वो 10,000 से चेंज होके कितनी हुई है, 18,000। तो नीचे क्या आएगा, जो चीज चेंज होती है, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 80%, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रखा है 80%। अब बच्चे कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर 80% बढ़ाए कि घटाए। तो आप खुद देखो ना, 10,000 से बढ़ के कितनी होगी, 18,000। तो कितना क्या हुआ होगा, 80% का इंक्रीज आएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं अब हम। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएटेड फ्रॉम 1,20,000 टू ₹84,000, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। एक मशीन का मूल्य इतने से घटकर इतना हो गया, ठीक है। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, ठीक है, उसकी चाहे मूल्य हो जाए, ठीक है। ये स्पेशली जो वर्ड होता है डेप्रिशिएट, ये यूज होता है जब हम किसी अमाउंट की, किसी की प्राइस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो घट गया, यानी कि पहले प्राइस कितना था, 1,20,000, उससे घट के कितना हो गया, 84,000, 84,000। अब परसेंटेज डिक्रीज बताना है, ठीक है। हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। इनका बीच का अंतर कैसे निकालोगे, इस 1,20,000 में से 84,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा, अगर मैं 1,20,000 में से 20,000 माइनस करूंगा तो 1 लाख पे पहुंचूंगा, उसमें से 16,000 माइनस करूंगा तो 84,000 में, तो ये बन जाएगा 36,000। इनके बीच का अंतर कितना है बच्चों? 36,000 का फर्क है, तो 36,000 लिख दूंगा मैं। परसेंटेज डिक्रीज निकालने, नीचे क्या आएगा? जिस चीज में चेंज आता है, यानी कि मेरा प्राइस पहले कितना था, मशीन का प्राइस पहले कितना था? 1,20,000, वो चेंज होके 84,000 हुआ है, ना कि 84,000 चेंज होके 1,20,000। तो जिस चीज में चेंज आता है वो आएगी नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30%। वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि 12,000 से कम होकर 84,000 में है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी, 30%। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,62,000, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years विल बी। यानी क्यों बोल रहा है कि अभी अभी प्रेजेंट में एक मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1,62,000। ठीक है, अभी कितनी है प्रेजेंट में उसकी वैल्यू? 1,62,000। और वो बोल रहा है कि हर साल जो ये 10% पर एनम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इसका मतलब क्या है? एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष हर साल 10% की दर से घटता है, यानी कि कम होता है। तो बताना है, यदि अगर वर्तमान मूल्य अभी 1,62,000 है, तो 2 वर्ष के बाद, यानी कि अगर अभी मान लो 2026 में इसका मूल्य कितना है? 1,62,000। 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी कि 2028 में इसका मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 2 साल में ये बोल रहा है कि हर साल 10% से इसकी जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा 10% से। तो मैं बात करते हैं, तो अगर किसी भी चीज का, कोई भी चीज 10% से कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 90%। तो मल्टीप्लाई क्या लिख दिया मैंने? 90%। ये तो एक ही साल की बात हुई, अगले साल में फिर से क्या हो जाएगा? 10% से कम हो जाएगा, तो फिर से 90%। समझ में आया? दोबारा से देखो मैंने क्या किया। अभी मूल्य कितना है? 1,62,000। उसने बोला है हर 2 साल में 10% कम हो जाएगी। तो सबसे पहले 10% कम होगी, 2026 से 27 के बीच में 10% की कमी आएगी। ठीक है, तो 10% की कमी, कोई भी चीज 10% से कम हो रही है तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। फिर 2000 से 27 से 28 के बीच में भी 10% की कमी आएगी, तो कोई चीज 10% से कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा? 162 मल्टीप्लाई बाय 8,810। तो लास्ट में कितना आएगा? 0 आएगा, ये 2 0 आएगा लास्ट में, 220। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। ठीक है, 162 मल्टीप्लाई बाय 81, तो 162, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 49, 8 1 जा 8 और 4 12, 2 2 9 + 1 10 + 1 11, 3 1 3 1 2 2। तो 1,31,220 रुपए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 1,31,220 रुपए। ठीक है, तो अगर वो घटाने के लिए बोल रहा है तो 100 में से 10 माइनस कर दो, बढ़ाने के लिए बोल रहा था तो 100 में उतना प्लस कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन इज 1,331। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, देन द पॉपुलेशन 3 years अगो विल बी। यानी कि अब उल्टा दे रखा है। अभी इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में हमें ये वाली चीज निकालनी थी और ये चीज हमको दे रखी थी, इजिकल टू इधर वाली दे रखी थी, इधर वाली निकालनी थी। अब क्या बोल रखा है उसने कि अभी पॉपुलेशन कितनी है? प्रेजेंट में दे रखी है, ये भी प्रेजेंट में है, यानी कि 2026 में दे रखी है। तो हर साल 10% से बढ़ती है, तो बताना है कि 3 साल पहले कितनी रही होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 3 साल पहले कितनी रही होगी? x। ठीक है, 3 साल पहले यानी कि 2023 में मान लेते हैं x थी। तो हर साल यानी कि 2023 से 2024 के बीच में कितने प्रतिशत बढ़ी? 10% बढ़ी। फिर यहाँ से फिर से 10% बढ़ी 2025 तक। फिर 2025 से प्रेजेंट यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ी? 10%। और कितनी होगी? 1,331 जनसंख्या। ठीक है, तो बताना है कि 2023 में 3 साल पहले कितनी रही होगी, 3 साल अगो। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा करा था वैसे ही करेंगे। अब ये नहीं दे रखा है नंबर, तो इसकी जगह एक्स ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10% से बढ़ रही है कोई चीज तो कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। मल्टीप्लाई फिर से 10% से, फिर से 110%, फिर से 10%, फिर से 110%, इजिकल टू प्रेजेंट में कितनी होगी? 1,331।
ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, बच्चे बच्चे को पता है बच्चों 11 का क्यूब कितना होता है, 1 3 3 1 होता है। तो मतलब 11 को अगर मैं 3 बारी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 3 3 1, तो 3 बारी 11, तो 1 11 2 11 3 11, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 1331, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि क्या, 1000, और 1000 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1000। ठीक है जी। चलिए, अभी इसमें एक बच्चा एक गलती करता है। गलती क्या करता है, बच्चे क्या करने लग जाते हैं, सर अगर यहाँ पे किसी चीज को आपने क्या करा है, 10% बढ़ाकर 1331 करा है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1331 को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 10% घटा दूंगा, फिर से 10% घटा दूंगा, फिर से 10% घटा दूंगा, और मैं वापस यहाँ पे पहुंच जाऊंगा x पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो 10% घटाने में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। कैसे, अभी देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, 50% को 10%, 50 को 10% बढ़ाया या 20% बढ़ाया, मान लो मैंने क्या करा, 50 को 20, ध्यान से समझना इस चीज को, 50 को मैंने 20% बढ़ाया, तो कितना मिलेगा मेरे को, 60 मिलेगा। यहाँ करके देख लो, 20% अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो 120% निकाल लो, 50 का कितना बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, अब कायदे से जो तुम लॉजिक लगा रहे हो उसमें अगर मैं 60 में 20% को माइनस करूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए। चलो कर लेते हैं। अगर मैं किसी चीज को 20% कम कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी, वो 80% हो जाएगी। तो 80% निकाल लो किसका, 60 का। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 48। सर ये तो 48 आ गया, तो 50 आना चाहिए था, फिर 48 क्यों आया, 48 इसलिए आया है क्योंकि बेस चेंज हो गया। बेस चेंज होने का मतलब क्या है कि जब आप बढ़ा रहे थे, 20% बढ़ा रहे थे, किसमें, 50 में 20% बढ़ा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, 50 में ऐड कर रहे थे किसका, 20% ऑफ 50 ऐड कर रहे थे, और जब घटा रहे थे तो आप 60 में से माइनस कर रहे थे 20% ऑफ 60। और इन दोनों में क्या है बच्चों, जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क, जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स में नहीं करते। काफी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको समझो। क्या दे रखा था, अभी पॉपुलेशन कितनी है, 1331, बैक में जाना है, यानी कि 3 साल पहले की पूछ रखी है, और वो बोल रहा है कि हर साल 10% से बढ़ती है। तो 2023 में भी बढ़ी होगी 10%, फिर 2024 से 2025 के बीच में भी बढ़ी होगी, 25 से 26 के भी बीच में बढ़ी होगी 10%। तो अब ये नहीं दे रखा, तो इसकी जगह मैंने एक्स लिख लिया, 10% बढ़ी यानी कि 110, 110 इज इक्वल टू 133। आई होप आपको ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है नेट इफेक्ट के। नेट इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। नेट इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट क्या होता है, बोलते हैं कि किसी भी कोई भी चीज है मेरे पास, उसके पहले दाम में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, फिर उसने बोला कि उसमें 10% की क्या हुई, कमी हुई। फिर वो बोलेगा कि उसमें 30% की वृद्धि हुई। तो बताओ टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं कितने परसेंटेज की चेंज आया, कितना परसेंटेज का चेंज आया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट का मतलब होता है बच्चों टोटल, नेट का मतलब होता है टोटल, यानी कि जब हमने सारी की सारी पूरी प्रॉब्लम पढ़ ली, कितना परसेंटेज इंक्रीज, कितना डिक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल परसेंटेज का कितने का फर्क पड़ा, वो हमको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चंस को समझते हैं हम, कैसे करने कैसे होते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, तुमने 100 मान के करना है, 100 मान के भी कर सकते हो। तुमने दूसरे मेथड से करना है 5 से 6 वाले से भी, उससे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोनों से करके देख लेते हैं। नेट इफेक्ट निकालना है, तो मैं पहले मान लेता हूं मेरे पास मान लो कोई भी संख्या 100 थी। 100 क्यों मानी है, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। भी देखना, ठीक है। 20% बढ़ाया तो कितनी हो जाएगी, 120%। उसके बाद 10% कम करा, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब 2 जीरो से ये 100 से 100 कैंसिल, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो कितना गया, 12 90 कितना होता है, 108। तो कोई संख्या पहले मेरे पास 100 थी जो मैंने मानी थी, उससे बढ़ के कितनी होगी, 108 हो गई। तो कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया। किस पे चेंज आया, नीचे 100 पे। ठीक है, 100 चेंज हुआ ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8%। अब मैंने 100 क्यों लिया था, 100 इसलिए लिया था कि जो भी मेरे पास इनका अंतर आएगा,
जो भी इन दोनों के बीच का अंतर आएगा वही मेरा परसेंटेज में आंसर आएगा। यानी कि अगर मैं किसी चीज को पहले 20% बढ़ा रहा हूँ फिर उसको 10% कम कर रहा हूँ तो मैं असल में कर क्या रहा हूँ, नेट की अगर टोटल की बात करूं तो मैं 8% से उसको क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है, 20% को 20% से बढ़ाना। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे बच्चों, इसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए। वैसे निकाल सकते हो आप, 20 के नीचे 100 आ जाएगा, काट देंगे 1/5। बढ़ाने की बात करें, प्लस का साइन मतलब बढ़ाने का मतलब, यानी कि 5 कोई भी संख्या है मेरे को 5 से बढ़ा के कितना कर रहा हूं मैं, 5 + 1 6 कर रहा हूं। उसके बाद 10% से घटा रहा हूं, तो 10% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। घटाने के लिए बोल रहा है तो -1/10। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 लिख दूंगा, 10 से क्या लिख दूंगा, 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो आमने सामने या क्रॉस में अगर कट रहे हैं नंबर तो काट सकते हो, ऐसे नहीं काटने हैं, मतलब 5 से 10 नहीं काटना है, 6 से 9 नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना, आमने सामने क्रॉस में कट रहे हैं तो काट सकते हैं। ठीक है, देखो काटना है काट लो, नहीं काटना है तो भी आंसर सेम आएगा, काट के क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो काट देते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब जब रह गए नंबर, अब नहीं कट रहे, आमने सामने नहीं कट रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना बनेगा, 25। 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना बन जाएगा, 27। अब आपका कोई नंबर है 25, 25 से बढ़कर कितना हो गया, 27। अगर मेरे को प्रतिशत निकालना है कितना चेंज आया, तो इनके बीच का अंतर लिखूंगा मैं 2, नीचे क्या लिखूंगा मैं, 25 लिखूंगा, बटे में क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 चौके कितना आ जाएगा, 8%, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि 25 से बढ़कर कितना हो गया, 27 हो गया, इसलिए 8% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं, अब हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, a number is increased by 20% and then decreased by 10%। ठीक है, ये तो वही आ गया, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8%। हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। A salary is increased by 15% and then again increased by 10%, net percentage changes। एक वेतन में पहले 15% और फिर 10% की वृद्धि हुई, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब पहले हम इसको 100 मान के करते हैं। हम मान लेते हैं पहले सैलरी कितनी थी, 100 रुपया थी। अब उसने बोला कि पहले वो इंक्रीज हुई 15% से, यानी कितना हो जाएगा, 115%। फिर उसने बोला फिर देन ऑल्सो अगेन इंक्रीज बाय 10%, फिर से आ जाएगा 10% से बढ़ा, यानी कि 110। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 100 की जगह कुछ भी मानोगे, एनी नंबर जो तुम्हारा मन करे, 72 78 89 99 1000 2000 5000 1000, एनीथिंग, एनी नंबर, तो आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 23 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये करूंगा 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 25 अपॉन 2, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 126.5। ठीक है, 126.5। तो मैंने क्या माना था पहले, 100 मानी थी सैलरी, वो 100 से बढ़कर कितनी होगी, 126.5 हो गई। तो कितने का चेंज आ गया, 26.5% का क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। कितना हो चुका है, 26.5% का इंक्रीज। दूसरे वाले मेथड से करना है, सबसे पहले 15% से बढ़ाया, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं 15, नीचे फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के परसेंटेज का साइन हटके नीचे क्या आ जाता है, 100। 5 3 15, 5 20, 3/20। ठीक है, कितना आया, 3/20 प्लस का, क्यों, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखूंगा 20, और आगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड। उसके बाद उसने बोला 10% का इंक्रीज, यानी कि प्लस का 10%, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/10, यानी कि 10 नीचे वाला नंबर में ऊपर वाला ऐड कर दोगे 11। अब आमने सामने कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो। अब क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, आमने सामने कुछ नहीं कट रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कितना बनेगा, 200 बनेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 22 की में 3 ऐड करेंगे तो 253। अब कोई चीज 200 से 253 हो रही है, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, इन दोनों का अंतर सबसे पहले 53, नीचे क्या आएगा 200, जिस पे चेंज आता है ऊपर नीचे 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, तो 53 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 26.5 बचेगा। तो 26.5% क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एनी मेथड जो सा भी अप्लाई करोगे उससे आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। The price of an article is decreased by 20% and then increased by 25%. What is the net effect? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी करी गई, ठीक है, और फिर 25% की वृद्धि हुई है, तो कुल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है होगी, या कितने प्रतिशत की क्या बोलते हैं उसको,
कटौती होगी या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं। 20% की कमी, 100 मान लेते हैं, 20% की यानी कितना बन जाएगा, 80% बन जाएगा। फिर उसने बोला 25% की वृद्धि करानी है, तो यानी कि 125% बन जाएगा। तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ये कट जाएगा 25 पंजे 25 चौके, 4 एकम 4, 4 20 जा कितने होते हैं, 80 होते हैं। अब 20 की गुणा 5 के साथ कर देंगे तो कितना आएगा, 100। ओ तेरी, ये तो 100 था, 100 से कितना हो गया, 100 ही बना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज। इसका आंसर क्या आएगा, कोई परिवर्तन नहीं। जब 100 थी, 100 से 100 ही रही, तो नो चेंज। दूसरे मेथड से करते हैं, 20% से घटाया, 20% से किसी चीज को हम कम कर रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 5 से कितनी कर रहा हूं मैं, 4 कर रहा हूं। नीचे वाला नंबर हमेशा कभी चेंज नहीं करना, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या लिखना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। उसके बाद 25% से बढ़ाए, 25% से बढ़ाने का मतलब कितना है, 1/4। नीचे वाले नंबर को ऐसे लिखना है और सामने वाले में क्या लिख देना, 4 से 5। ठीक है, अब आमने सामने कट रहे तो काट दो, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे भी 1 कितना बचेगा, 1। कोई चीज 1 से 1 ही हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, नो चेंज बन रहा है, नो चेंज बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला भी मिलता है, अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए तो कर सकता है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो आप उसको प्लस में लोगे, अगर कोई चीज घट रही है तो उसको नेगेटिव में लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहले डिक्रीज हुआ है कितना, 20%, तो x की जगह मैं लिख लेता हूँ माइनस का 20, प्लस देन इंक्रीज बाय 25, तो इसमें लिख लेता हूँ मैं 25, प्लस x की जगह -20 और उसकी जगह 25, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 25 माइनस का 20 कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 की मल्टीप्लाई जब मैं 20 के साथ करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस में ही आ जाएगा। कितने बनेगी, 500 अपॉन 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि नो चेंज, यानी कि नो चेंज। क्लियर है। चलिए अभी हम तीनों मेथड से करेंगे अगले क्वेश्चन में। किसी एक नंबर, अच्छा हाँ, अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है अगर आपको, ये फेल हो जाएगा इफ 3% दे रखी होंगी, 3% दे रखी होंगी। 3% यानी कि इस क्वेश्चन में तो 20 बढ़ाया फिर घटाया, एक घटाया और फिर बढ़ाया, दो में ही काम हो गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ नंबर को पहले इंक्रीज किया जाता है 10% से 3 बारी। ठीक है, 3 बारी वृद्धि करी जाती है, तो व्हाट विल बी द नेट इंक्रीज। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, जो 3 के लिए होता है वो अलग होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। जब हमारा काम बिना फॉर्मूले के निकल रहा है तो वी डोंट हैव टू क्रैम एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं कराता भी नहीं हूँ अपनी पूरी क्लास में, बहुत कम, बहुत रेयर टू रेयर होता है कि फॉर्मूले करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर को इंक्रीज करा 3 बारी 10% से, यानी कि 100 था, 100 को पहले हमने 10% बढ़ाया, 110 करा, फिर से 110 करा, फिर से 110 किया। ठीक है, तो उसको करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 11 को 3 बारी मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 1331 मिलेगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 133.1। तो 100 से 1331.1, तो मतलब कितने का चेंज आता है, 33.1% का। तो आंसर कितना आ गया, 33.1%। दूसरा करते हैं, 10% से बढ़ाएं, यानी कि 10 से कितना कर दिया, 11 कर दिया, फिर से 10 से कितना कर दिया, 11, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो प्लस, फिर से 10/10 से 11। अब नहीं हो रहा कुछ, आमने सामने कुछ नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 1000 बनेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 1331 बनेगा। इनके बीच का अंतर कितना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना, 331 का, नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा, जिसपे चेंज आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 331/10 कितना बनेगा, 33.1%। तो आंसर आ जाएगा हमारा 33.1। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ घटा दी जाती है 10% से, व्हाट इज द नेट चेंज इन एरिया। तो एरिया में इसकी कितनी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तीनों से करेंगे, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। चलो सबसे पहले उसने बोला है 10% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, 100 मान लेते हैं, 100 में 10% बढ़ा है, यानी कि 110%। फिर ब्रेथ डिक्रीज हुई 10% से, तो कितना हो जाएगा, 90%।
सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे 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 कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। यानी कि 100 से 99 कितने का परसेंट का चेंज आया, 1% का चेंज आया, 1% से घटा। ठीक है, फॉर्मूले में डाल लेते हैं। रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 10% से बढ़ाया, यानी कि प्लस हो रहा है और ये घट रहा है माइनस। ठीक है, तो 10 फिर -10 प्लस 10 की मल्टीप्लाई -10 के साथ नीचे आ जाएगा 100, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बनेगा माइनस का 100, नीचे क्या बनेगा 100, तो कितना आ जाएगा -1%। ठीक है, कट जाएंगे आपस में, -1 बच जाएगा। तीसरा मेथड करते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 10%। 10% से बढ़ने का मतलब कितना होगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर घटेगी 10% से, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नहीं कट रहा है आमने सामने तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा 100 बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 99। तो पहले मेरा एरिया कितना था 100, 100 से कितना हो गया 99, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, किस पे आया 100 पे मल्टीप्लाई बाय 100 पे, तो कितना आ गया 1% का डिक्रीज। डिक्रीज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा एरिया पहले 100 था, 100 से चेंज होके 99 हो गया, यानी कि कम हो गया, तो परसेंटेज का डिक्रीज। ये करना है ये करो, ये करना है ये करो, ये करना है ये करो, वट एवर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन। आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे क्यों फंसते हैं, बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ पे एक ही परसेंटेज दिख रहा है, हर क्वेश्चन में आपको 2 या 3 परसेंटेज दिख रहे थे। ठीक है, तो करने की दिक्कत की बात नहीं है, इसमें 2% लेंगे हम, क्यों लेंगे ध्यान से देखना। जो एरिया होता है सर्कल का, एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल क्या होता है बच्चों हमारे पास, वृत्त, उसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। देखो पाई क्या है, पाई तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको तो हटाओ। लेकिन जो मेन चीज है एरिया में वो क्या होती है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर इंटू आर, क्या लिख सकता हूं आर इंटू आर। ठीक है, 2 आर आ गए। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा था मैं, आयत का एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें क्या होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें भी 2 चीजें थी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इसमें भी 2 चीजें हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब वो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 20%, तो रेडियस कितनी बार आती है फॉर्मूले में, 2 बार आती है, तो यानी कि 2 बारी मैं 20% से बढ़ाऊंगा। चलो अब एरिया मान लेता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 20% से बढ़ाया, यानी कि 120%, फिर से 120%, ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 144, तो 100 से 144 यानी कि कितने का इंक्रीज हो गया 44% का इंक्रीज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सी। फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 20% का इंक्रीज है, तो 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो 20 प्लस 20 कितने होते हैं बच्चों 40, प्लस 20 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करूंगा कितना बनेगा 400 बनेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 प्लस 4 कितने होते हैं 44%, यहाँ से भी कितना आ गया 44%। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, 20% से अगर मैं किसी चीज को बढ़ा रहा हूं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, बढ़ाने के लिए बोल रहा है इसलिए प्लस का साइन लगाया, तो 5 से कितना कर दिया मैंने 6 कर दिया, 5 से फिर से कितना कर दिया 6, ये 2 बारी आर आता है, एक बारी आर ये रहा, दूसरा बारी आर ये रहा। आमने सामने कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना बनेगा 25, 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना बनेगा 36। इन दोनों में अंतर कितना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो 11 का अंतर है। नीचे क्या आएगा जिस पे चेंज आता है, यानी कि 25 लेफ्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा 44%। तीनों से आंसर कितना आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही जो चीज फॉलो हो रही है यही सेम चीज फॉलो होती है बच्चों, याद रखेंगे, सेम फॉर वर्ग, वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या होती है एक साइड दे रखी होती है, वो क्या बोलेगा एक वर्ग की जो भुजा है उसको 20% से बढ़ाया जाता है, तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसका साइड इंटू साइड, यानी कि 2 बारी साइड आ रही है, तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा, फॉर्मूला भी लग सकता है उसमें। ठीक है, चलिए, the price of an article increases by 25% and the sales decrease by 20%, what is the net effect on the revenue। ठीक है, अब आपको पता है रेवेन्यू जो होता है, ठीक है, आय, आय यानी कि रेवेन्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वस्तु का मूल्य यानी कि प्राइस, मूल्य पर, और इनटू उसकी सेल्स यानी कि उसकी बिक्री पर, इन दोनों को। ठीक है, जैसे मान लो एक टिकट बेचने हैं, टिकट बेचने हैं, टिकट का प्राइस है 1000 रुपए,
और हमारे 100 टिकट बिक जाते हैं, तो कुल कितना रेवेन्यू, कुल कितनी आई होगी? 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो प्राइस की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्स के साथ, तो वहां से हमारा रेवेन्यू निकल जाता है। ये भी क्या है बच्चों? सेम है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें भी सेम हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो प्राइस बढ़ गया 25% से और सेल्स घट गई 20% से। 25% का तो 100 मान लो, 25% से बढ़ा तो 125 हो जाएगा, और सेल्स कम होगी 20% से, यानी कि 80 हो जाएगी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 25 चौके सॉरी 1 सेकेंड, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा 20, तो 20 की मल्टीपल 5 के साथ कितना बनेगा? 100। तो 100 की चीज 100 की ही रही, तो नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं 25, आर्टिकल 25 से बढ़ा यानी कि 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। 20 से घटा यानी कि 5 से कितना हो गया? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20, 20 की चीज 20 पे, तो यानी कि नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, आई होप आपको नेट इफेक्ट वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो अब हम नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा प्रोडक्ट रूल, और इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए उपभोग कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हम यहाँ सीखेंगे। अब ध्यान से देखना जरा मैं क्या समझाने वाला हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे प्राइस यानी कि मूल्य गुणा कंजम्पशन यानी कि खपत, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। कितना खर्चा हुआ है, खर्चा लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बनना। अभी मान लो पिछले महीने जुलाई में चीनी की बात कर रहे हैं हम, चीनी की बात करते हैं, चीनी की, चीनी का जो दाम था बच्चों पिछले जुलाई में लिख लेते हैं, जुलाई में, जुलाई 2026 में जो दाम था वो था 20 रुपए पर किलो, 20 रुपए पर किलो। और मेरे को बोला गया जा भाई बाजार से चीनी लेके आ, तो मैं 6 किलो चीनी ले आया। हम 6 किलो चीनी खाते हैं, 6 किलो चीनी ले आया मैं। तो टोटल कितने रुपए लगे होंगे? अगर 1 किलो की कीमत 20 रुपए है तो 6 किलो की कितनी होगी? 120 रुपए होगा। तो टोटल खर्चा कितना लगा होगा? 120 रुपए लगे होंगे चीनी चीनी में। अब अगस्त की बारी आती है, अगस्त 2026 की बात आती है। ठीक है, अगस्त 2026 में मेरे घर वाले क्या बोलते हैं कि चीनी का जो दाम है वो बढ़ के कितना हो गया? 24 रुपए पर किलो हो गया। मेरे घर वालों ने बोला भाई देख बात सुन, बात है ऐसी कि हमारे पास सिर्फ 120 ही रुपए हैं खर्च करने के लिए, यानी कि अगर हमको चीनी लेके आनी है तो हमको 120 ही रुपए की लेके आनी है। 120 रुपए से हम ज्यादा की लाइन अब खर्च नहीं करेंगे। तो चाहे दाम बढ़े चाहे कम हो, तू चीनी लेके आएगा 120 रुपए की। ठीक है, तो मैंने बोला जी हाँ भाई जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा, 120 की चीनी लेके आऊंगा। अब तो मेरे को एक चीज बताओ, जब हमारी प्राइस जो चीनी का प्राइस है जब वो बढ़ गया 24 हो गया, तो क्या अब मेरी 6 किलो चीनी आएगी? 6 किलो से ज्यादा आएगी? 6 किलो से कम आएगी? ऑब्वियस सी बात है 6 किलो से कम आएगी, 6 किलो से कम आएगी। तो अगर 120 रेट है और 120 रुपए मेरे पास टोटल है और 24 किलो रेट है, 24 रुपए किलो रेट है, तो कितनी चीनी आएगी? इसको मैं भाग दे दूं, कितनी आएगी? 5 किलो आएगी। कितनी आएगी? 5 किलो आएगी। ये कैसे होएगा इसको छोड़ दूं, तुम्हें बस ये देखना है कि कितनी चीनी आएगी। अब 5 किलो चीनी आएगी, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा कितने बनेंगे? 120 रुपए बनेंगे। तो अब मेरा खर्चा क्या था? सेम, समान, समान। ठीक है, खर्चा क्या है? समान। अब यहां पे एक चीज देखो, देखो अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लूं तो ये कट जाएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस की सबसे खास बात क्या है? जिस रेशियो में मेरा प्राइस बढ़ रहा है, मेरा प्राइस बच्चों कितना हो रहा है? जुलाई में पुराना प्राइस कितना था? 5 रुपए से कितना हो रहा है? 6 रुपये। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है उससे उल्टी रेशियो में, यानी कि अगर मेरा मूल्य 5 से 6 हो रहा है तो मैं अगर अपनी कंजम्पशन को 6 से 5 कर लूं
तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो अगर मेरे को एक्सपेंडिचर सेम रखना है, अगर अपना कुल खर्चा क्या रखना है, सेम रखना है, तो हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिस रेशो में मेरा प्राइस चेंज होगा उससे उल्टी रेशो में मेरे को अपनी खपत को करना पड़ेगा। यानी कि मेरा यहाँ पे मूल्य कितना था, 5 से कितना कर दिया मैंने, 6 कर दिया। देखो सिंपल रेशो में तो मैंने कंजम्पशन को क्या कर दिया, 6 से 5 कर दिया। ठीक है, मैं रेशो की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने इसको काट दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोलते हैं सर आपने काटा क्यों। काट मैं इसको सिंपल रेशो में निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पुराना ओल्ड, अगर मैं प्राइस की बात करूं, ओल्ड प्राइस और रेशो न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। ठीक है, ओल्ड प्राइस कितना था, 20 रेशो 24। तो अगर मैं इसको काटूं कितना हो जाएगा, 4 5 या 20, 4 6 या 24। यानी कि ओल्ड प्राइस कितना था मेरा, 5, 5 से न्यू प्राइस कितना हो गया, 6। तो अगर मेरा ओल्ड प्राइस 5 था, उससे न्यू प्राइस 6 हो गया, तो मेरे को कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तुमने क्या करना है, जो भी प्राइस देगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, जो भी वो प्राइस देगा उसकी रेशियो निकालनी है, ओल्ड की न्यू की, उसका उल्टा कर देना है कंजम्पशन का। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे, 100 वाले से भी, सिंपल वाले से। अब ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, किस किस में पूछे जा सकते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है प्राइस गुणा कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक टाइप का ये पूछते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का पूछता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, और तीसरा पूछते हैं प्राइस इनटू सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, कैसे, वो बोलेगा कि लेंथ को 20% से बढ़ा दिया मैंने, एरिया को अगर मेरे को सेम रखना है तो मेरे को ब्रेथ को कितने प्रतिशत से कम करना पड़ेगा, या प्राइस मेरा 10% से कम हो गया, तो अगर मेरे को इसको रेवेन्यू को, कुल आय को सेम रखना है तो मेरे को सेल्स को कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें हाँ, ये 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इनको देखेंगे। The price of a sugar increases by 20%. By what percent should consumption be reduced so that expenditure remains the same? Expenditure मेरे को सेम रखना है। चीनी का मूल्य 20% से बढ़ जाता है, बढ़ाने की बात कर रहा है। व्यय को समान रखने के लिए उपभोग कितने प्रतिशत घटाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसको क्या रखना है, मेरे को सेम रखना है। तो जैसे ही मैंने सेम बोला तो तुमको क्या याद आएगा, सर प्राइस जिस रेशो में चेंज होएगा उससे उल्टी रेशो में कंजम्पशन चेंज होगा। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे। इसको मैं मिटा लेता हूँ, छोटा सा लिख लेता हूँ, एक सेकेंड लिखता हूँ, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले हम 100 वाले मेथड से करेंगे। तो उसने बोला कि प्राइस किसी चीज का 20% से बढ़ गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं पुराना प्राइस मेरे पास 100 था, 20% से बढ़ने का मतलब है प्राइस कितना हो जाएगा, ये था ओल्ड, ये लिखूंगा मैं न्यू। मेरे पास पहले प्राइस था 100, 20% से बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं अगर 120% निकालूंगा तो 120 ही आएगा, इसलिए हम 100 मान के चलते हैं। अगर मेरे को किसी ने बोला कि 100 का 72% कितना होगा, तो क्या होगा, 72 ही होगा। अब मेरे को कोई बोलेगा 100 का 3.5% कितना होगा, तो वो 3.5 ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 100 का 120% निकालने जाऊं तो क्या मिलेगा, 120 ही मिलेगा। तो अगर मैंने 20% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 120। इस चीज को क्या रखना है, मेरे को सेम रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर मेरा प्राइस 100 से कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, तो मेरे को कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, यानी कि 120 से कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो कितने का चेंज आया, मेरा कंजम्पशन 120 से 100 हो गया, कितने का चेंज आया इनके बीच में, 20 का। 20 का बटे में क्या आएगा, 120 आएगा कि 100 आएगा। ओल्ड क्या था, ओल्ड कंजम्पशन, यानी कि पहले मैं कितनी चीनी खा रहा था, 120 किलो, अब कितनी खा रहा हूँ, 100। तो मेरी जो कंजम्पशन है वो 120 से घटकर कितनी हो गई, 100 हो गई। तो 120 में चेंज आया तो नीचे कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कट जाएगा 20 एकम 20, 20 छिक्के 120, 100/6। 100/6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 16.67%। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 16.67%, या फिर 16 2/3 भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, 16 2/3% भी लिख सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा 16 2/3, अगर 100 को भाग करोगे 6 से तो 16 6 जा 96 होता है, बचेगा 4, यहाँ 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 6 6 जा 36, या फिर
ये आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 16 सही 2/3%, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा करते हैं, ठीक है। फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब प्राइस बोल रहा है 20% से बढ़ जाता है, ठीक है। प्राइस बोल रहा है वो 20% से बढ़ जाता है, तो 20% से बढ़ने के लिए की बात क्या हुई, 1/5 लिख सकता हूं मैं बढ़ने का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ओल्ड, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं न्यू। तो मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज 5 से कितनी हो रही है, 6 हो रही है। 5 से कितनी हो रही है, 6। नीचे वाले को एज इट इज लिख लिया, नीचे वाले में ऊपर नंबर जोड़ दिया। तो यानी कि पुराना प्राइस कितना था, 5, नया प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 20% से बढ़ने का मतलब क्या, कोई भी चीज 5 से 6 होगी, ये तो सिखाया तो 5 से 6 हो गई, यानी पुराना 5 था, न्यू 6 हो गया। तो एक्सपेंडिचर ये क्या रखना है, मेरे को सेम रखना है। तो अगर मेरे को ये चीज सेम रखनी है, तो जिस स्टेट में जिस रेशो में ये चेंज हुआ है, उसकी उल्टी रेशो में कंजम्पशन, यानी कि अगर ये 5 से 6 हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। किस पे चेंज आया, नीचे क्या आएगा, 6, क्योंकि ओल्ड आता है नीचे, यानी कि 6 चेंज होके 5 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 सही 16 सही 2/3% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस मर्जी से करना है। देखो फर्क क्या है, फर्क कुछ फर्क नहीं है। इसको भी अगर आप काटोगे तो 20 पंजे 100 बचेगा, 20 छिके 120, 5/6 ही आएगा। इसका ये फर्क होता है कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। कैलकुलेशन इजी बनेगी, बाकी आंसर दोनों से सेम ही आना है। जो सभी आपको करना है आप कर सकते हैं। The price of petrol decreases by 10%. By what percent can consumption be increased so that expenditure remains the same? पेट्रोल का मूल्य 10% घट जाता है व्यय को समान रखने के लिए। दोनों करेंगे हम क्वेश्चन। इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो 10% कम हो गया, तो 10% कम होने का मतलब पुराना यहाँ पे ओल्ड लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे न्यू। प्राइस मान लेता हूँ मैं, पहले 100 था, 10% से कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 90। तो कंजम्पशन मेरे को क्या करना पड़ेगा, 90 से 100 करना पड़ेगा, तब जाके क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 90 से 100 कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। किस पे चेंज आया, 90 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों, क्योंकि 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/9 कितना बनेगा, 100/9 बनेगा 11.11%, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो 11.11% से हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा मेथड कर लेते हैं। 10% से कम हो जाता है, 10% से कम हो जाता है, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये आ जाएगा ओल्ड, ये आ जाएगा न्यू। प्राइस कितना है, प्राइस बोला उसने 10% से कम हो गया, 10% से कम होने का मतलब क्या है, 1/10, ठीक है। तो 10 की चीज कितनी हो रही है, 9 की हो रही है। तो 10 रुपए था पहले प्राइस, अब कितना हो गया, 9 रुपए। तो मेरे को अगर इसको चीज को सेम रखना है, यहाँ पे जो बैठ रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 9 से 10 करना पड़ेगा। तो कितने का चेंज आया, 1 का। किस पे चेंज आया, 9 पे। किस पे चेंज आया, कैसे पता लगाते हैं बच्चों, हमारा जो कंजप्शन है पहले कितना होता था, 9 लीटर तेल डाल देते हैं हम गाड़ी में, आप कितना डाल रहे हैं, 10 लीटर। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि प्राइस हमारा कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस कम होगा तो आपकी कंजप्शन बढ़ेगी, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो, ठीक है। तो नीचे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 11, 1/9%। ये भी हो सकता है आपका आंसर सही है, और ऑप्शन में अगर 11.11 होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड ब्रेथ बी रिड्यूस सो दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। तो सेम कर लेते हैं, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से सेम ही आएगा। इंक्रीज बाय, इसमें डिक्रीज था, चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओ सॉरी, प्राइस और कंजम्पशन वाला नहीं है, ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। देखो इसमें भी इनटू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ना लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो यहाँ पे मैं ओल्ड लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू। तो लेंथ 10% से बढ़ गई, यानी कि पहले 100 थी, 100 से कितनी होगी, 110 होगी। तो अगर इस एरिया को मेरे को सेम रखना है, क्षेत्रफल को, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 110 से 100 करना पड़ेगा। तो कितने का चेंज आएगा, 10 का चेंज आएगा। किस पे, 110 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे कैंसिल, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। ये भी सही है, 9.09 आएगा, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर आ जाएगा 9.09, ठीक है जी। 9.09 से आपको बढ़ाना होगा ब्रेथ को, सॉरी घटाना पड़ेगा ब्रेथ को, ठीक है। घटाना कैसे पता चलेगा, देखो पहले ब्रेथ कितनी थी, 110, अब कितनी होगी, 100 घटी है, तो -10।
अगर बड़ी होगी तो प्लस करें, ठीक है। चलिए दूसरे मेथड से करेंगे, 10% से बढ़ गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, यहाँ पे आएगा ओल्ड, यहाँ पे आएगा न्यू। लेंथ उसने बोला है 10% से बढ़ गई, यानी 10 से कितनी होगी 11, तो इसको कितना करना पड़ेगा 11 से 10, अगर इसको सेम रखना है तो यानी कि कितने का चेंज आया, -1 का चेंज आया, -1 का किस पे 11 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको सॉल्व करके कितना आएगा -9.09%, यानी कि माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, परसेंटेज एरर, ठीक है। लास्ट टाइप के क्वेश्चन से हमारे कैसे परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट के। चलिए परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो, देखो वो बोलता है कि मल्टीप्लाई करना था 2/6 से, कर उसने 6/2 से दिया, तो बताओ परसेंटेज जो उसका आंसर आएगा उसमें कितना परसेंटेज का एरर है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एरर लिखते हैं हम ऊपर, देखो परसेंटेज चेंज वाला सवाल है, नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है, जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर है ना, जो सही होना चाहिए था उत्तर, वो आएगा नीचे। जब एरर निकलता है हमेशा जो राइट आंसर है उसमें से निकलता है। चलो करते हैं, A number is multiplied by 3/5 instead of 5/3. Find the percentage error. किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब वो बोल रहा है हमारे पास कोई संख्या थी, मान लो कोई भी संख्या थी, हम x मान लेते हैं, इसको करना तो था 5/3 से गुणा, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से गुणा, तो गलत आ गया आंसर। यानी कि 5/3 से गुणा करना क्या था, सही था, 3/5 से जो उसने करा है वो क्या है, गलत है। तो बताना है कि जो ऑब्वियस सी बात है, जब 3/5 से कर दिया तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो कितना परसेंट एरर है, यानी कि जो गलत आंसर आया वो कितना प्रतिशत गलत है, कितना प्रतिशत एरर है उसमें। तो कैसे करते हैं बच्चों, इन टाइप के क्वेश्चंस में तुमने ना यहाँ पे क्वेश्चन में जो x है, यानी कि जो संख्या है, जो ये संख्या जिस संख्या की बात कर रहा है, किसी संख्या की बात कर रहा है, यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेना है। क्या कर लेना है, अज्यूम, अज्यूम वाला संख्या मान लेनी है। अब संख्या वो माननी है जो कि 5 से और 3 से, जो कि 5 से और 3 से कट जाए। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिंपल नंबर्स आ जाएंगे। मैं क्या करता हूं, मैं इस x को यहाँ पे मान लेता हूं 15। 15 क्यों माना, क्योंकि एलसीएम होता है बच्चों 3 और 5 का क्या होता है, 15 होता है। और मैंने तुमको बताया एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियो में भी कि जो एलसीएम होता है वो दोनों के दोनों नंबर से कटता है। तो मैंने मान लेते हैं वो नंबर 15 था, ठीक है। जब मैं 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत आंसर है। मेरे को करना किससे चाहिए था, 5/3 से 15 को, तो 3 कम 3, 3 बन जाए 15 आना, फिर आता क्या आंसर, सही वाले से 25 आता, जो कि सही आंसर है। अब मेरे को एरर निकालना, मेरा आंसर आया तो 9, लेकिन ये गलत है, आना कितना चाहिए था, 25। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 16 बटे में नीचे हमेशा क्या आता है, जो राइट आंसर होता है, राइट आंसर कितना था बच्चों, 25, तो नीचे क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके कितने होते हैं, 64%। तो कितना परसेंट का एरर आया है, 64% का एरर आया है, ठीक है। कैसे करना है दोबारा से बता देता हूँ, आपको नंबर यहाँ पे संख्या को अज्यूम कर लो, ठीक है। जब भी आपका आंसर रेशो में दे रखा हो या परसेंटेज में दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। देखो अब मैंने क्या माना, यहाँ पे x को 15 मान लिया, क्यों, जो नीचे वाले नंबर है उनका एलसीएम मान लिया, 15 आ गया। जब मैं 15 क्यों माना, क्योंकि जब मैं 15 रखूंगा तो 3 से यहाँ पे भी 15 कट जाएगा, 5 से यहाँ पे भी 15 कट जाएगा। तो अगर मैंने 15 माना तो उसने बोला जो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/3 से करना चाहिए था, ठीक है। यानी कि 5/3 से करने पे आंसर सही आता, 5/3 से जब मैंने काटा 15 को मल्टीप्लाई करा तो 25 आया, यानी कि 25 सही था आंसर। लेकिन उसने 3/5 से कर दिया, तो 3/5 से करने पे 9 आए, जो कि गलत है। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कितना एरर है, 16 का एरर है, और नीचे हमेशा राइट वैल्यू होती है, नीचे हमेशा सही जो उत्तर होना चाहिए था वो आएगा 16/25, आंसर आ जाएगा 64%। आगे बढ़ते हैं, एक क्लर्क को किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया था, यानी कि 5/4 से करना चाहिए था, यानी कि 5/4 क्या है, सही है, लेकिन उसने गलती से 4/5 से गुणा कर दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया। तो अंतिम उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, जो अंतिम उत्तर आएगा उसमें कितने प्रतिशत का एरर है वो हमको बताना है। तो अब मैं नंबर मान लेता हूँ, संख्या क्या मानूं, 4 और 5 का एलसीएम, एलसीएम किस किस का, 4 का और 5 का, कितना बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। अब 20 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे भी कर दो,
तो क्या नंबर बनेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा 25, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बनेगा, 4 चौक 16, जो कि क्या है, गलत है। 16 आया है, 16 क्या है, गलत है। अब हमको क्या बताना है, अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि कितने परसेंट का एरर है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा, 9 बनेगा, बटे में जो राइट उत्तर है, जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, 25 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 चौके कितने होते हैं, 36। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, बी, 36% का एरर है, 36% का क्या है, एरर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। A student was required to multiply a number by 2 by 3, but instead he multiplied it by 3 by 2. By what percentage of the obtained answer less than the करेक्ट आंसर। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 2/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 3/2 से गुणा कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये भी वही है, सेम पूछा, बस सेंस थोड़ी अलग हुई। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था 2/3 से, उसको बोला कि 2/3 से मल्टीप्लाई कर, 2/3 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि ये सही था इससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन इंस्टेड इट मल्टीप्लाइड बाय 3/2, उसने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि क्या है, गलत है। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो 6 की गुणा इसके साथ, 6 की गुणा इसके साथ, तो कितना बनेगा, 4, यानी कि 4 बिल्कुल सही उत्तर था जो आना चाहिए था। उसका उत्तर कितना आया, 9 आया। उसका उत्तर कितना आया बच्चों, 9 आया। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। 4 सही है, 9 गलत है। ठीक है, अब उसने बोला बाय व्हाट परसेंटेज ऑब्टेन्ड आंसर इज लेस देन द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑब्टेन्ड आंसर इज लेस देन द, इज मोर देन द आएगा। ठीक है, मोर आएगा यहाँ पे, मोर। जो ऑब्टेन्ड जो मतलब उसको गलती से गुणा, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है ना, प्राप्त उत्तर कितना, उसका 9 आया, गलत है। ठीक है, तो कितना कैसे निकालेंगे, 5 आ जाएगा इनका अंतर, नीचे क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 एकम 4, 4 25, 25 5 जाएगा 125%, तो आंसर आ जाएगा 125%, यानी कि। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो एरर वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम मिसलेनियस पे। मिसलेनियस के क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे, तुमने देखा होगा एग्जाम में ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि यदि ए बी से 30% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या आते थे, अगर ए बी से 30% ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, 30%, और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, मैंने फिर बताया है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि यदि ए से 30 ज्यादा है, यदि ए बी से 30 ज्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, 30 कम होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब प्रतिशत लग गया तो वो क्या हो जाती है, कहानी चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कहानी चेंज होती है। मैंने तुम्हें 50 और 60 का एग्जांपल करके दिखा दिया। उसको बोलते हैं हम बेस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट बोलते हैं उसको। बेस इफेक्ट यानी कि जब हम छोर चेंज करते हैं, जब मैं ए से बी की बात कर रहा हूं तो, और जब मैं बाद में बी से ए की बात करूंगा तो बेस जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा भी मैं बताऊंगा, देखो। ठीक है, तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में ही आते हैं डायरेक्ट। उसने बोला इफ ए इज 10% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन बी, व्हाट परसेंट इज बी मोर देन ए। यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कैसे करना है, दोनों मेथड बताता हूँ, 100 वाला भी, दूसरा फ्रैक्शन वाला भी। तो 10% लेस देन बी, ए 10% कम है बी से, तो मैं बी को मान लेता हूं 100, बी को मान लिया मैंने 100। ठीक है, ए उससे 10% कम है, तो यानी कि ए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बाय व्हाट परसेंटेज बी इज मोर देन ए, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रतिशत ज्यादा कैसे निकालूंगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 10। अब नीचे बात आएगी, नीचे क्या लिखना है, नीचे बी यानी कि 100 लिखना है, नीचे ए लिखना है कि 90 लिखना है, ये नहीं समझ में आता। देखो बहुत अच्छा आसान तरीका है। दूसरे वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना है आपको, ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल ली मैंने। ठीक है, अब
इन दोनों का अंतर लिख लेना है, इन दोनों का अंतर लिख लिया मैंने 10। नीचे केस को लिखना है। देखो इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है, इसमें इंग्लिश वालों की अगर मैं बात करूं तो देन के बाद जिसका नाम लिखा है, देन के बाद जिसका नाम लिखा है वो आएगा नीचे। हिंदी में से पहले जिसका नाम लिखा हुआ है, से पहले जिसका नाम लिखा है वो आएगा नीचे। ठीक है, तो देन के बाद किसका लिखा हुआ है, ए का। से पहले किसका है, ए का। तो ए कितना है, 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.11% इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप से करते हैं। 110% लेस देन बी। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस का 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 से कितनी कर रहा हूं मैं, माइनस कर दूंगा 9। अब उसने बोला ए बी से कम है, इसको अगर मैं छुपा लूँ 10% कम है यहाँ पे, यानी कि ए बी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ए, ये क्या होगा, बी। अब बोला है कितने परसेंट से बी ज्यादा है ए से, कितना परसेंट से ज्यादा है, तो इन दोनों का अंतर 1 लिख लिया। मोर देन ए, ए के बाद ए से पहले देन है, ए किससे पहले है, से के साथ कौन, से किसके साथ चिपका हुआ है, ए के साथ। तो यहाँ पे लिख दूंगा ए की वैल्यू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 11.11%, 11.11% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए 20% मोर देन बी, तो बाई वट परसेंट बी इज लेस देन ए। यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो ए 20% ज्यादा है बी से, तो मैं फिर से बी को मान लेता हूं यहाँ पे 100। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20% ज्यादा है। ठीक है, अब वो बाई वट परसेंट बी इज लेस देन ए, इन दोनों का अंतर लिखूंगा, कितना आएगा, 20। नीचे क्या लिखना है, जो देन के साथ चिपका हुआ है, देन के साथ ए चिपका हुआ है, से के साथ कौन चिपका हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 एकम 20, 20 छिके 120, 100/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.67%, आंसर आ जाएगा। दूसरे टाइप से करते हैं। 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा की बात कर रहा है, यानी कि 20 प्लस का 20%, यानी कि प्लस का 1/5। तो 5 की चीज 5 6 बन रहा है, 5 में एक ऐड कर दिया 6। अब ए ज्यादा है बी से, तो ए ऑब्वियसली 6 होगा, बी ऑब्वियसली 5 होगा। तो बी कितने परसेंट का, मैं इन दोनों का अंतर लिखूंगा। नीचे देन के साथ कौन चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, 16.67%। जिस मर्जी से करना है उस मर्जी से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज 25% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन ए। 25% कम है बी से। ठीक है, तो बी को मैं मान लेता हूं 100, ए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 75। अब कितना परसेंट ज्यादा है बी ए से, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना लिख दूंगा मैं, 25 लिख दूंगा। बटे में क्या लिखूंगा, देन के साथ कौन चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है, ए आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 से कम 25, 25 तियां 75, 100/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। क्लियर है। दूसरा मेथड करते हैं, 25% लेस देन बी। तो 25% लेस की बात करें, 25% लेस यानी कि माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 माइनस। 4 से कितना हो जाएगा, 3। अब ए लेस देन बी है, यानी कि ए बी से कम है, तो ये होगा हमारे पास ए, ये होगा हमारे पास बी। ए छोटा है, बी बड़ा है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लूंगा, कितना बनेगा, 1 बनेगा। नीचे देन किसके साथ चिपका हुआ है, ए के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3, नीचे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100/3 की वैल्यू 33, 1/3%, या फिर और 33.33%, इसका आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स कराए हैं परसेंटेज चेंज के, ठीक है, परसेंटेज चेंज के मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं, ये टॉपिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे एग्जाम में, एंड आई होप कि ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे क्लियर करने की। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन ना आया हो समझ में, देन प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वहीं पे कमेंट सेक्शन में आपका वो जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, इन टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं देखने के लिए, खासकर जो मूल्य और खपत वाले सवाल होते हैं कि मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो अगर मेरे को कुल खर्चा समान रखना है तो खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखते हैं, और मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में, वो आपको मेन करा दिए।
ठीक है? चलिए दोस्तों, अब अलविदा लेता हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो इसी टाइप का सरप्राइज़ रहेगा, ठीक है? सोच रखा है मैंने अगला टॉपिक कौन-सा बनाना है। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्लीज़ वीडियो को देखो, ठीक है? पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें उसको आपने सॉल्व करना है बैठ के, उसमें आंसर पहले से मार्क्ड हैं, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। इन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड प्लीज़ डू कमेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।